हेलो एवरीवन। आज हम देख लेते हैं एजुकेशन या शिक्षा शास्त्र की बेसिक या महत्वपूर्ण जानकारी। साथ ही हम शुरू कर रहे हैं फिर से प्रारंभ से एजुकेशन के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं या NTA NET JRF की सिलेबस के अकॉर्डिंग है, उसी के हिसाब से हम यहाँ पर वीडियो दे रहे हैं आप लोगों को। इसके अलावा यदि आपका M.Ed है तो M.Ed के भी इसमें कई टॉपिक या कई ऐसे पॉइंट हैं जो मिलने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि शिक्षा शास्त्र में दर्शन क्या है, दर्शन की परिभाषा क्या है, क्योंकि अपने NTA NET JRF के सिलेबस में दर्शन ये शिक्षा शास्त्र के टॉपिक में दिया गया है। तो सबसे पहले हम दर्शन की परिभाषा देखते हैं और विभिन्न विद्वानों ने दर्शन के बारे में क्या अपने विचार व्यक्त किए हैं, इसका भी हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दर्शन की परिभाषा के अंतर्गत यहाँ दिया गया है कि दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का रूपांतर है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों फिलोस तथा सोफिया से हुई है। फिलोस का अर्थ है प्रेम अथवा अनुराग और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, अर्थात फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान के प्रति अनुराग अथवा ज्ञान के प्रति प्रेम। ये दर्शन का मुख्य अर्थ है। क्या है? ज्ञान के प्रति प्रेम। विशिष्ट तथा अधिकांश प्रत्यक्ष रूप में दर्शन का अर्थ अमूर्त चिंतन करने से, उस प्रयास से है जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन का रहस्य उद्घाटन किया जाता है। वास्तव में सत्य की खोज करना ही दर्शन है। तो ये दर्शन की बेसिक परिभाषा है कि दर्शन क्या है, वो कैसे दर्शन शब्द की उत्पत्ति हुई है, वो इसका क्या मायने हैं, क्या इसके अर्थ हैं। भारतीय परिवेश में दर्शन का अर्थ है तो दर्शन पद की व्युत्पत्ति के दो अर्थ हैं। पहले दुष्यते अनेन इति दर्शनम। इस व्युत्पत्ति के अनुसार संस्कृत में दर्शन का अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। दूसरे दर्शन शब्द से वे सभी पद्धतियां अपेक्षित हैं जिनके द्वारा परमार्थ का ज्ञान होता है। देखा जाए तो इस पद का अर्थ यूँ तो ज्ञान प्राप्त किया जाए, यह भी हो सकता है। फिर भी इस शब्द से यह ध्यान रखना उचित है कि ज्ञान प्राप्त करने के अनेक साधन हैं, जैसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द आदि, किंतु इन सभी में सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख साधन प्रत्यक्ष है। दर्शन के संबंध में प्रमुख विद्वानों के मत निम्नलिखित हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरा टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लेटो के अनुसार तो जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता, उसे दार्शनिक कहा जाता है। प्लेटो के अनुसार क्या है? जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि या अपनी इच्छा प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता, किससे? ज्ञान से, कि मेरे अंदर संपूर्ण ज्ञान हो चुका, ऐसी उसके अंदर संतुष्टि नहीं होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे दार्शनिक कहते हैं। दूसरी परिभाषा है हेंडरसन के अनुसार तो दर्शन ऐसी सबसे जटिल समस्याओं का कठिन, अनुशासित तथा सावधानी से किया हुआ विश्लेषण है जिसका मानव ने कभी अनुभव किया हो। तो ये दर्शन की परिभाषाएं। इसके अलावा शोपेनहावर के अनुसार दर्शन का इन्होंने संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। कैसा? शोपेनहावर ने कहा है कि संसार का प्रत्येक व्यक्ति क्या है? जन्मजात दार्शनिक है। दोस्तों, ये परिभाषाएं आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि दर्शन शास्त्र में कहीं ना कहीं तर्क स्थापना के रूप में भी ये पूछ लिए जाती हैं। एजुकेशन में, शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत दर्शन की परिभाषाएं जो है तर्क स्थापना के रूप में पूछ ली जाती हैं। कभी कभी इनके जो है जोड़ियां बनाने के लिए भी दी जाती हैं, इसलिए आप लोगों को ये परिभाषाएं याद रखना आवश्यक है। एजुकेशन या शिक्षा शास्त्र में इनका अपना अलग ही महत्व है, इसलिए आपको ये परिभाषाएं बताई जा रही हैं। आगे हम देख लेते हैं वाटरेड रसेल के अनुसार तो अन्य क्रियाओं
अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। इन्होंने क्या बताया है कि अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का भी मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है। कौटिल्य के अनुसार अनवीक्षिकी विद्या ही दर्शन है। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय के अनुसार दर्शन एक ठोस सिद्धांत है, ना कि अनुमान या कल्पना। इसे व्यवहार में लाकर व्यक्ति निर्धारित लक्ष्य या मार्ग प्रशस्त कर लेता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के अनुसार यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। महात्मा गांधी के अनुसार दर्शन एक प्रयोग है जिसमें मानव व्यक्ति एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है और उसको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्रित करते हैं। अतः हम दर्शन शास्त्र को ऐसे प्रयास के रूप में परिभाषित कर सकते हैं या दर्शन शास्त्र को ऐसे प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा मानव अनुभूतियों के संबंध में समग्र रूप से सत्यता से विचार किया जाता है अथवा जो संपूर्ण अनुभूतियों को बोधगम्य बनाता है। तो ये दर्शन की परिभाषा है। और दर्शन क्या है, कई विद्वानों ने दर्शन के संबंध में क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, एग्ज़ाम कंपटीशन की दृष्टि से, साथ ही एमएड वालों के लिए भी यह टॉपिक बहुत ही उपयोगी है। अब हम देख लेते हैं कि दर्शन के प्रकार या प्रकार। तो दर्शन के प्रमुख प्रकार हैं, निम्नलिखित प्रकार हैं। कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 पर है आदर्शवादी या विचारवादी दर्शन, आदर्शवादी या विचारवादी दर्शन। दूसरे नंबर पर है भौतिक या प्रकृतिवादी दर्शन और तीसरे नंबर पर है बहुवादी या अनेकेश्वरवादी दर्शन। इसके अलावा ये दर्शन के प्रकार हुए, 3 प्रकार यहाँ बताए गए हैं। इसके अलावा 3 प्रकार भी बताए हैं। तो कौन कौन सा है? नंबर 1 पर है विश्लेषणात्मक प्रकार, मानकीय प्रकार और बौद्धिक प्रकार। दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर हम दर्शन का विस्तार देख रहे हैं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत। इसके बाद आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर भी दिए जाएंगे। प्रश्नोत्तर का माध्यम या उसका जो लेवल है वो नेट JRF की लेवल का रहेगा। तो आप मॉक टेस्ट जैसा ही इसको सॉल्व कर सकते हैं जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो दर्शन के प्रकार 3 बताए गए हैं, आदर्शवादी विचारवादी दर्शन, भौतिकवादी या प्रकृतिवादी दर्शन, बहुवादी या अनेकेश्वरवादी दर्शन। और दर्शन के प्रकार भी 3 बताए गए हैं, विश्लेषणात्मक प्रकार, मानकीय प्रकार, बौद्धिक प्रकार। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे शिक्षा शास्त्र एजुकेशन की आपको संपूर्ण जानकारी एक ही चैनल पर मिलती रहे। थैंक यू।